गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम अपना सब्जेक्ट स्किल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वोकेशनल स्किल, उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ये है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है, एडवांस। इसमें हम देखेंगे कि हम एक डॉक्यूमेंट को किस तरह से एडवांस वे में फॉर्मेट कर सकते हैं और उसमें किस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके इस चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट सेशन है स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट, यानी कि एक डॉक्यूमेंट को जब आप बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेज बनाते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में हम किस तरह के स्टाइल्स का, किस तरह के फॉन्ट्स, साइज़ क्या होती है, ठीक है, किस तरह के ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, कैरेक्टर्स की स्टाइल क्या होती है, पेज की स्टाइल क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आप कौन सा टूल या फिर कौन सा पैकेज यूज़ करेंगे। आपके सिलेबस में OpenOffice.org यानी कि ओपन ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर दिया हुआ है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आपको ओपन ऑफिस के टूल का यूज़ करना होगा। आप बोल सकते हैं यहाँ पर ओपन ऑफिस बोल दीजिए, या फिर जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट में हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, यानी कि OpenOffice.org में राइटर का यूज़ करते हैं। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट में हम डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम MS वर्ड बोलते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं। यहाँ पर उसी तरीके से हम इसको राइटर बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आप किस तरह का स्टाइल्स का यूज़ हम अपने राइटर में करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय, ठीक है। तो जब भी हम पहले देखेंगे कि स्टाइल्स का यूज़ हम हमेशा किसी भी डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं। उसमें मेन पॉइंट्स जो होते हैं उन पर फोकस जाए किसी हमारी ऑडियंस का, या फिर जो उसे पढ़ रहा हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं, उसकी स्टाइल का यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, स्टाइल इज़ अ वर्ड प्रोसेसर इज़ अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स दैट डिफाइंस द लुक एंड बिहेवियर ऑफ डॉक्यूमेंट कंपोनेंट्स। यानी कि स्टाइल वर्ड प्रोसेसर में एक ऐसा फॉर्मेटिंग फीचर्स है, यानी कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट का या फिर उनके कंपोनेंट का लुक और बिहेवियर, यानी वो दिखता कैसा है और किस तरीके से हम उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, ये हमें प्रोवाइड, इसकी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। सच एज द पैराग्राफ और पेज, इसमें क्या क्या करते हैं हम कि पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ कैरेक्टर्स हो गए हमारे, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम राइटर यानी OpenOffice.org के राइटर का यूज़ करके हम वहाँ पर स्टाइल्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, ठीक। अब इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है जैसे टाइप्स ऑफ स्टाइल्स इन राइटर, ठीक है। यानी कि अब देखेंगे कि राइटर में कितने टाइप के स्टाइल्स का यूज़ हम करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप के स्टाइल्स होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल एंड लिस्ट स्टाइल, ठीक है। 5 तरह के स्टाइल्स होते हैं। पैराग्राफ स्टाइल में हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई स्टाइल अप्लाई करते हैं, तो पैराग्राफ स्टाइल में हमेशा पूरे के पूरे पैराग्राफ हमारा कवर होता है। पहले हम उसे सेलेक्ट करते हैं, फिर एक स्टाइल हम चूज़ करते हैं वहाँ पर, ठीक। इससे क्या होता है कि वही स्टाइल हमारे पूरे पैराग्राफ पर अफेक्ट करता है। जिस तरीके से हम MS वर्ड में एक पैराग्राफ सेट यानी एक पूरा पैराग्राफ सेट करते थे और वहाँ पर हम उसका एक फॉन्ट डिसाइड करते थे, सेम यहाँ पर यही चीज़ होती है कि यहाँ पर हम एक पैराग्राफ चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उस पर एक हम स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और वो पूरी स्टाइल वो पूरे पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाती है। सेम इस तरह से कैरेक्टर स्टाइल है। कैरेक्टर स्टाइल किसी एक कैरेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए या फिर किसी एक लाइन को या कुछ टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए काम में आता है, या फिर उस पर फोकस है, इस वजह से हम वहाँ पर कैरेक्टर स्टाइल का यूज़ करते हैं। जिस तरीके से हम MS वर्ड में बोल्ड का यूज़ करते थे किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए, उसी तरीके से हम यहाँ पर कैरेक्टर स्टाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी ब्लॉक को या किसी भी टेक्स्ट को पैराग्राफ के अंदर या फिर कहीं भी बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है पेज स्टाइल। हम किस तरह से मार्जिन सेट करते हैं, किस तरह से हमारा पेज दिखता है, कहाँ पर हमें कितनी मार्जिन सेट करनी है, हमारे टेक्स्ट के बीच में कितनी गैपिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम पेज स्टाइल में करते हैं।
नेक्स्ट हमारा फ्रेम स्टाइल, यानी कि फ्रेम स्टाइल में हम किस तरह के ग्राफिक्स या फ्रेम्स का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट में, वो हमारा फ्रेम स्टाइल के अंदर आता है। लास्ट में हमारा लिस्ट स्टाइल, यानी कि हमें अगर कोई लिस्ट बनानी है, मीन्स हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं अगर डॉक्यूमेंट में हमने मेंशन कर रखे हैं, तो हम वहाँ पर किस तरह की हमें वहाँ नंबरिंग यूज़ करनी है, बुलेट्स यूज़ करनी है या कोई और शेप यूज़ करना है, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसे लिस्ट स्टाइल के थ्रू अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर दिया गया है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज़, ठीक है, यानी कि हम किस तरह से क्या क्या चीज़ें यूज़ करके हम वहाँ पर अपनी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज़, यानी किस तरह से अप्लाई करेंगे, बाय कमांड फॉर्मेट स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। ठीक, जब भी हम देखेंगे फॉर्मेट में हम जाएंगे, हमारे पास जो मेनू बार होता है, ठीक है, मेनू बार में हम जब भी फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक इस तरह का ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होकर आएगा, ठीक है, इस तरह का लिस्ट ओपन होकर आएगा। उसमें आप देखेंगे यहाँ पर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ, जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारा एक फ्लोटिंग विंडो ओपन होकर आएगा, ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा हमारे पास, जिसमें यहाँ पर देखें ये आइकन है हमारा, इसे हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ स्टाइलिंग के लिए, ठीक है, कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जितनी भी स्टाइल्स है हमारी, इसे हम क्लिक करेंगे और वहाँ पर अप्लाई करेंगे। किसी कैरेक्टर को अगर हमें बोल्ड करना है या फिर किसी कैरेक्टर के लिए हमें यूज़ करना है तो हम यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे और फिर इसी तरीके का कुछ वहाँ पर स्टाइल्स नेम आ जाएंगे, उसमें से सिलेक्ट करके हम वो कैरेक्टर्स पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जिसमें क्लियरली समझाया गया है। देखिए, जब भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जब भी आप F11 या फिर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये एक फ्लोटिंग बॉक्स ओपन होकर आएगा, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पैराग्राफ के लिए जहाँ पर दिया हुआ, जैसे पैराग्राफ स्टाइल के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और देन स्टाइल्स को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर स्टाइल, जो कि इसके लिए हम यूज़ करेंगे, कैरेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेम स्टाइल्स के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। पेज स्टाइल्स के लिए हम यहाँ 4th ऑप्शन का यूज़ करते हैं और लिस्ट स्टाइल के लिए हम 5th ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इन सारे ऑप्शंस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक, और इसी स्टाइल्स में से, इसी स्टाइल की लिस्ट में से हमें वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, जो कि अपने आप फिर अप्लाई हो जाता है, ठीक। एक और 2 ऑप्शन यहाँ पर और दिए गए हैं, ये देखिए, फिल फॉर्मेट और न्यू स्टाइल दिया गया है। फिल फॉर्मेट हम आगे देखेंगे कि फिल फॉर्मेट का यूज़ हम करते हैं कि जब भी हमें एक ही स्टाइल कई पैराग्राफ पर या फिर कई जगह हमें यूज़ करना होता है, कोई भी, चाहे वो पैराग्राफ स्टाइल हो चाहे कैरेक्टर स्टाइल हो, जब भी हमें उसे एक से ज़्यादा जगह यूज़ करना होता है तो हम हमेशा फिल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, ठीक। और फिल फॉर्मेट का यूज़ करके हम वो सेम स्टाइल अपने हर एक पैराग्राफ या फिर हर एक ऑब्जेक्ट पर यूज़ कर सकते हैं। न्यू स्टाइल का यूज़ हम करते हैं जब भी हमें नई स्टाइल अपने आप से बनानी होती है, ठीक है, कोई नाम देना होता है तो हम वहाँ पर न्यू स्टाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर कुछ स्टाइल कैटेगरीज दी हुई है, स्टाइल ग्रुप्स दिए हुए हैं, ठीक है। स्टाइल कैटेगरीज में जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी कैटेगरीज जो स्टाइल कैटेगरीज है यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। फिर नेक्स्ट है स्टाइल ग्रुप्स, ठीक। स्टाइल ग्रुप्स में क्या देखते हैं, इसमें स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो में हम बार बार जब हमने एक ग्रुपिंग करी होती है स्टाइल की, वहाँ पर हमें यहाँ पर उस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। फिर जैसे यहाँ पर दिया है ऑटोमेटिक, ठीक, डिस्प्ले स्टाइल अप्रोप्रिएट टू द करंट टेक्स्ट, यानी कि जो भी टेक्स्ट हमारा सिलेक्टेड है, जो भी हमने करंट टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, उस पर हमारा ये ऑटोमेटिक स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ऑल स्टाइल्स है, अप्लाइड स्टाइल्स है, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें, ऑल स्टाइल्स सभी एक्टिव स्टाइल्स कैटेगरी पर अप्लाई होगा, ठीक। ये अप्लाइड स्टाइल यानी जो भी सिलेक्टेड कैटेगरीज हैं उनमें हमारे करेंट डॉक्यूमेंट में उनमें अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर देखिए कस्टम स्टाइल, यानी कि हम यहाँ पर चूज़ करेंगे कि हमें कहाँ पर अप्लाई करना है कोई स्टाइल या कहाँ पर नहीं करना है। कैरेक्टर स्टाइल यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। चैप्टर स्टाइल किसी भी हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। लिस्ट स्टाइल हम यूज़ करते हैं नंबर या बुलेट लिस्ट जहाँ पर हमको देने होते हैं, जहाँ पर कोई पॉइंट्स हमें देना होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इंडेक्स स्टाइल है हमारा, स्पेशल रीजन स्टाइल है, HTML स्टाइल, कंडीशनल स्टाइल, हायरार्किकल स्टाइल, ठीक है।
तो ये इस तरह के सारे स्टाइल्स हम देखेंगे, आप पढ़ेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से यूज़ होता है ये सारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग विथ स्टाइल्स, यानी कि हम किस तरीके से स्टाइल्स को अप्लाई करेंगे, अब वो देखते हैं। यहाँ पर दिया है अप्लाई स्टाइल्स टू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि एक डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है जो कि अभी अनफॉर्मेटेड है, इसे हमें फॉर्मेट करना है, तो हम किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे वो देखते हैं। देखिए, टू अप्लाई अ डिजायर्ड स्टाइल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक, ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, यानी कि हम फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और डॉक्यूमेंट जब भी हमारा ओपन होगा, जो भी डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद होगा हमारा, हम फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ से हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज़ को ओपन करेंगे, या फिर शॉर्टकट की F11 का यूज़ करेंगे और हमारे पास इस तरह का एक फ्लोटिंग विंडो ओपन होकर आ जाएगा जो कि स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का होगा, ठीक। यहाँ पर वही चीज़ दी गई है कि आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और अगेन यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल टाइप या फिर कैरेक्टर स्टाइल टाइप का यूज़ करके हम उस चीज़ को अपने हेडिंग में कह सकते हैं कि हम सेलेक्ट करेंगे, जितने भी हमारे स्टाइल्स होते हैं उनमें से सेलेक्ट करेंगे और हमें उसकी फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं अभी आपको इसके बाद के वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कैरेक्टर स्टाइल, इसी तरीके से हम अप्लाई स्टाइल करते हैं, जो कि कैरेक्टर स्टाइल का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि कैरेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था इस ऑप्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड, यानी कि मैंने अभी आपको एग्जांपल पहले दे दिया कि यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड का यूज़ हम क्यों करते हैं। जब भी हमें स्टाइल एक से ज़्यादा जगह पे अप्लाई करना होता है, कोई भी एक स्टाइल हमें अलग अलग जगह पर यूज़ करना होता है, तो उसके लिए हम यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड का यूज़ करते हैं, यानी कि फिल फॉर्मेट मोड का हम यूज़ करते हैं। और इस ऑप्शन को हमने यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया अपना, ठीक, जो भी हमें यहाँ पर जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया अपने डॉक्यूमेंट में, अब हमें यही स्टाइल यहाँ भी देना है, तो हमने इसे सेलेक्ट किया है और यहाँ पर हम उसके बाद फ्लोटिंग विंडो में से हम अपना स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द स्टाइल एंड स्टाइल यू वांट टू अप्लाई। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। उसके बाद जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर फिल फॉर्मेट मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ये ऑप्शन हमारा हाईलाइट हो जाएगा और जहाँ जहाँ हमें अपना स्टाइल अप्लाई करना होगा हम वहाँ पर हमारा कर्सर चेंज हो जाएगा और वहाँ पर जैसे ही हम कर्सर को ले जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो हमारा वहाँ पर उसी फॉर्मेट में, सेम इसी फॉर्मेट में अप्लाई हो जाएगा। अगर हम यही काम यहाँ क्रिएटिंग स्टाइल्स पे करते हैं तो यहाँ भी हमारा ये इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद जब भी हमें इसे फिल फॉर्मेट मोड को डिसेलेक्ट करना होगा या फिर अनसेलेक्ट करना होगा, हटाना होगा, तो हम दोबारा से इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये हमारा हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि किस तरह से हम क्रिएट और अपडेट कर देते हैं न्यू स्टाइल्स को अपने सिलेक्शन के तौर पर, ठीक है। अपने सिलेक्शन में से या फिर जो प्रीवियस कंटेंट है हमारे पास उसमें से हम किस तरह से नया अपडेट कर सकते हैं या फिर नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन मैंने पहले ही बताया था आपको, ये ऑप्शन है, इसे हम यूज़ करते हैं अपना नया स्टाइल बनाने के लिए या फिर जो पुराना स्टाइल है हमारा उसे अपडेट करने के लिए, ठीक। तो जब भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा या फिर एक फ्लोटिंग विंडो ओपन होकर आएगा इस तरीके का, और वहाँ से फिर हम स्टाइल सिलेक्ट करेंगे और हम अपना स्टाइल नेम दे देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राइटर विल ब्रिंग द क्रिएट स्टाइल डायलॉग वेयर टाइप द नेम ऑफ योर न्यू स्टाइल, और वहाँ पर हम नाम देंगे और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो हमें वहाँ पर फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन आएगा, उस फॉर्मेटिंग को हमें चूज़ करना होगा और वहाँ से हम नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से दिया है लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट ऑन अनदर डॉक्यूमेंट, यानी कि हम किस तरीके से दूसरे डॉक्यूमेंट से नए डॉक्यूमेंट को में हम अपने करंट डॉक्यूमेंट में पुराने स्टाइल्स को ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो देखेंगे जब भी हम क्रिएट या फिर कह सकते हैं क्रिएट या अपडेट वाले स्टाइल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू आता है, तो वहाँ पर एक लोड स्टाइल का हमारे पास लोड स्टाइल का एक ऑप्शन आता है। लोड स्टाइल पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास लोड स्टाइल की एक विंडो ओपन होकर आएगी। अब हमें जो जो फॉर्मेटिंग प्रीवियस डॉक्यूमेंट से लेनी होती है, मीन्स जो जो डॉक्यूमेंट प्रीवियस स्टाइल से कॉपी करनी होगी,
हमें यहाँ पर कैटेगरीज दी हुई हैं, उन सारी कैटेगरीज को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट किया गया है, उन सारी कैटेगरीज को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक, जो भी कैटेगरीज हमें चाहिए होगी, चाहे वो टेक्स्ट की हो, फ्रेम की हो, पेजेस की हो, नंबरिंग की हो, या फिर कोई और हो। ठीक है, मेनली जो हमारे 5 टाइप के होते हैं यहाँ पर, इनमें से हम ही सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से हम उन्हें कॉपी करके, यहाँ फ्रॉम ओपन फाइल लिखा हुआ है, ठीक है, हम वहाँ पर जब भी ओपन फाइल को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन होके आएगी। वहाँ से हमें उस फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर ओके पे क्लिक करना है। तो वो सारी स्टाइल, मतलब जो हमने प्रीवियस डॉक्यूमेंट में जो स्टाइल हमने कॉपी कर रखी होगी, जो स्टाइल हमने चूज़ कर रखी होगी वहाँ पर, ठीक है, वो सारी स्टाइल यहाँ पर हमारे साथ हमारे करेंट डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगी, एक नए नाम से वहाँ पर आ जाएगी। और जब भी हम उसे अपने मेनू में से सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमारा जो करेंट डॉक्यूमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक, सारे स्टाइल्स। तो इस तरीके से ये था हमारा कि हम किस तरीके से स्टाइल्स को यूज़ करते हैं आपके एक सिंगल डॉक्यूमेंट में, आपके डॉक्यूमेंट जो भी आप बनाते हैं। इसका प्रैक्टिकल का वीडियो आपको इसी वीडियो के जस्ट बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये वीडियो पढ़ने के बाद ध्यान से प्रैक्टिकल का वीडियो भी देखिएगा। ठीक है, और कोई इशू होता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा।